नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। 14 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मचारी की हड़ताल, शहर वासियों को मिली बड़ी राहत। देवऋषि नारद जयंती पर पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग की दी जानकारी। स्वामी ज्ञानानंद महाराज की शिक्षाएं मानव सेवा, संस्कार और समाज कल्याण की प्रेरणा स्रोत, कहा नरेश आहूजा ने। पारा पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस के पार, आमजन व किसान परेशान। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 14 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है, जिसके बाद शहर वासियों ने सांस ली चैन की। नगर पालिका कर्मचारी संघ और सरकार के बीच 17 सूत्रीय मांग पत्र में से 16 मांगों पर सहमति बनने के बाद ही समाधान हो पाया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान काम समान वेतन, सेफ्टी किट, मृतक आश्रितों को नौकरी और कौशल रोजगार निगम से मुक्ति जैसी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने वायदा खिलाफी की तो कर्मचारी पहले से बड़ा आंदोलन करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि सरकार के साथ 17 सूत्रीय मांग पत्र में से 16 मांगों पर सहमति बनी है, जिसके बाद संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद आम जनता को परेशान करना कभी नहीं था, बल्कि सोई सरकार को सफाई कर्मचारियों की एकजुटता और ताकत का एहसास करवाना था। वहीं हड़ताल खत्म होने के बाद सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौट आए हैं। दानव ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले मुख्य चौकों और रास्तों पर जमा कचरे के पहाड़ों को हटाया जा रहा है। कचरा उठाने वाली गाड़ियों के चक्कर शुरू हो चुके हैं। पूरे शहर में नियमित तौर पर घर घर से कचरा उठान और सफाई कार्य सुचारू कर दिया गया है। बीते 14 दिनों में शहर की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। प्रत्येक गली और नुक्कड़ पर गंदगी के ढेर लगे होने के कारण पैदल चलना भी दूभर था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों से वे नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे। दुर्गंध के कारण घरों की खिड़कियां खोलना भी मुश्किल था। अब गाड़ियों की आवाज सुनकर लोगों की उम्मीद जगी है कि शहर फिर से स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। इसमें ठेका प्रथा और पुरानी पेंशन को लेकर बाकी हमारे जो 15 मांग थी उन पर सहमति बनी है और बहुत बढ़िया फैसला होया है। इसमें कच्चा कर्मचारी पक्का करने की मांग थी, वो सरकार ने मानी है। और जो जोखिम भत्ता था फायर के साथिया के, उसका मैं मांग डिमांड थी, वे मानी गई है। जो हमारे फरीदाबाद के अंदर जो साथी गुजरे थे फायर के, उनके हाथ से तो 50-50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का सरकार ने कहा है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारे जो रिखलाउंस थे, सफाई कर्मचारी का था, सफाई श्योरमैन का था और फायर का था। 2000 रुपये तो सफाई कर्मचारी करे हैं और 5000 रुपये श्योरमैन के करे हैं। और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे कर्मचारी की डेथ हो जाती है उस पर 3 लाख रुपए का प्रावधान था, अब वो बढ़ा के नेचुरल डेथ पे 10 लाख रुपये और एक्सीडेंटल पे 20 लाख रुपये। और जैसे जो कच्चा कर्मचारी गुजरा है उसकी जगह कोई उसका आश्रित लगाया करता है, उसकी जगह भाई कच्चा कर्मचारी गुजरा तो कच्चा रुपये, जो कौशल का गुजरा है तो उसका आश्रित कौशल पर लगेगा और पक्का कर्मचारी गुजरा तो पक्का पर लगेगा। यानी कुल मिला के बहुत बढ़िया फैसला है। कल जो हमने जो हमारी हड़ताल थी, जो आंदोलन चलाया था, जो 30 तारीख तक स्थगित करा है, उसके बाद में सरकार ने 30 तारीख तक इनकी पक्केकरण की भी बात मानी है। और जो 30 तारीख तक जो सरकार जो हमारी बातें या हमारी जो मांगे जो उनका लेटर जारी नहीं करती तो 1 तारीख से दोबारा फिर आंदोलन करेंगे। देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन भिवानी और विश्व संवाद केंद्र हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में वर्तमान परिवेश में मीडिया की भूमिका विषय पर पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में पत्रकारों ने मीडिया के सामने आने वाली चुनौतियों, निष्पक्ष पत्रकारिता और सोशल मीडिया के दौर में सत्य आधारित खबरों की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारिता को जन सरोकारों से जोड़कर ही उसकी विश्वसनीयता और जीवंतता बनाए रखी जा सकती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पत्रकारों को केवल नेताओं और अधिकारियों के बयानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौके की वास्तविक स्थिति को भी निष्पक्ष रूप से सामने लाना चाहिए।
वर्तमान परिवेश में मीडिया की भूमिका विषय पर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन भिवानी व विश्व संवाद केंद्र हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में भिवानी के मीडिया सेंटर में आदि पत्रकार देवऋषि नाद की जयंती के मौके पर मुख्य अतिथि समाज सेवी रामदेव तायल मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र, हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अजय मल्होत्रा ने कहा कि वर्तमान समय में मुख्य धारा की पत्रकारिता के समक्ष विभिन्न चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बीच सत्य व तथ्य पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में पत्रकार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आदि पत्रकार देवऋषि की जयंती पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि नारद मुनि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र व सृष्टि के पहले पत्रकार माने जाते हैं, जो कि तीनों लोकों में घूमकर सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहे हैं। देखो, नारद जी की जयंती आज हमने यहाँ मनाई है। वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन भिवानी की नवगठित इकाई और विश्व संवाद केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम था, जहाँ इस आज की गोष्ठी के अंदर हमने जो नए पत्रकार हैं उनके लिए एक विशेष गोष्ठी थी। ये उन्हें किस प्रकार की पत्रकारिता करनी चाहिए, हमें एक बैलेंस्ड पत्रकारिता की आज ज़रूरत है और पत्रकार के समक्ष जो चुनौतियां हैं उस पर भी हमने चर्चा की है और हमारी जो खुद की लक्ष्मण रेखा है पत्रकारों की, हमने उस पर भी चर्चा की आज। और सभी पत्रकारों को इससे काफ़ी लाभ हुआ है, नए पत्रकारों को ख़ास तौर पे। और एसोसिएशन का निर्णय है ये कि आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रम जारी रहेंगे ताकि हमारे जो नए पत्रकार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। आज नारद जयंती जिला भर के पत्रकारों ने जो मनाई है, मैं इनको साधुवाद देता हूं। और ये इकट्ठा होने का एक प्लेटफार्म भी था। और नारद जयंती का मतलब ये है, नारद जी पहले पत्रकार हुए जिन्होंने, ऐसा हम मान रहे हैं, जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। और आज आप जो बात कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, वो स्वच्छ पत्रकारिता आज देश में हो रही है। मैं इससे आप लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूं। मुझे आप लोगों ने बुलाया, मैं इसका बड़ा आभारी हूं। और आप भगवान से प्रार्थना करता हूं समय समय पर पत्रकार इकट्ठे होते रहें और देश के बारे में सोचते रहें। नारद जी हैं वो विश्व के ब्रह्मांड के पहले पत्रकार माने जाते हैं। उद्देश्य यही था कि किस तरह से हम समाज को इकट्ठा रख सकते हैं, किस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हम भाईचारे का संदेश दे सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। यही आज का एकमात्र उद्देश्य था। देखिए, पत्रकार है वो समाज में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। पत्रकार सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रूरत है कि इस गति को और बढ़ाया जा सके ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश और बेहतर तरीके से दिया जा सके, समाज को इकट्ठा रहा जा सके। और कुछ ताकतें हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनसे दूर बचाया जा सके, उनके एजेंडे प्रोपेगेंडा से बचा जा सके और समाज को हम एक साथ रखकर देश के विकास में योगदान करें। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान के तहत आयोजित की गई किसान गोष्ठी में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग और जल भराव वाले क्षेत्रों में कृषि वानिकी के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक RS ढिल्लों ने बताया कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर योगिता ने कहा कि संतुलित उर्वरक और हरी खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता को और फसल उत्पादन दोनों को बढ़ाया जा सकता है। वहीं डॉक्टर करिश्मा नंदा ने किसानों को जल भराव वाले क्षेत्रों में कृषि वानिकी मॉडल अपनाने की सलाह दी। किसान संगोष्ठी में डॉक्टर मीनू, डॉक्टर योगिता, जिला विस्तार विशेषज्ञ कृषि एग्रोनॉमी ने किसानों को संबोधित करते हुए संतुलित उर्वरक उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संतुलित पोषण से न केवल मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है बल्कि फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। साथ ही उन्होंने हरी खाद के महत्व को समझाया और किसानों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर योगिता ने कृषि विज्ञान केंद्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी दी जो किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। डॉक्टर करिश्मा नंदा ने किसानों को ऐसे वृक्ष प्रजातियों के बारे में बताया जिन्हें जल भराव वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है और जो जल स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। सभी को नमस्कार जी। हम किसान भाइयों के लिए एक खास संदेश लेके आए कि जो कि सरकार की तरफ से भी एक अभियान है कि जो हम अंधाधुंध DAP यूरिया वगैरह जो
डाल रहे हैं खेतों में, जिसकी वजह से हमारी जो मृदा है, जो इसकी जो अक्षमता दिन ब दिन घटती जा रही है, इसका फायदे की बजाय नुकसान होता जा रहा है। तो हमारी भारत सरकार और हरियाणा सरकार का यही है कि किसानों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए कि इस सीजन के अंदर जैसे ढैंचा वगैरह की बिजाई करें, ताकि मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़े, और उसके जो आने वाले रबी सीजन के अंदर भी है कि ताकि हमारे को कम से कम खादों का उपयोग करना पड़े, क्योंकि इसकी वजह से न कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक हो रहे हैं, क्योंकि जो बीज है या जो खाद वगैरह जो अंधाधुंध या हम जितनी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं, उससे हमारे शरीर को और वातावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो सभी की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी पीछे उन्होंने बोला था कि हमें ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और वातावरण में भी काफी असर जा रहा है। तो किसान भाइयों से यही अपील है कि हम अभियान भी चला रहे हैं कि भाई कम से कम जो खाद है उतना ही इसका उपयोग किया जाए, न कि जो कोई दुकानदार कहे कि नहीं जितना डीएपी डाल ले, इतना यूरिया डाल ले। तो उसमें जो जितनी भी कम से कम उसकी जरूरत है उतना ही डाल ले। इसकी बजाय जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है उसको यदि धारण करोगे तो उससे आपकी फसल को भी नुकसान नहीं होगा और पैदावार भी अच्छी रहेगी उसमें, और आपका स्वास्थ्य के ऊपर भी कोई बुरा असर नहीं आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे केवी के भिवानी और जो दूसरे सारे के सारे जो केवी के हैं जी, और हमारा जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आदरणीय ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का भी यही है कि वो दिन बर दिन सभी से यही राय ले रहे हैं कि आपने अभियान में कितने लोगों को जागरूक किया है। ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जो इंटेंसिव कैंपेन ऑन बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, इसमें क्या है, जो भारत सरकार का ये इंटेंसिव कैंपेन है, मतलब सघन अभियान चलाया जा रहा है ये, ताकि जो हमारी फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंसी है वो ताकि कम हो सके किसानों की। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, खाद है, रासायनिक जो खाद्य और उर्वरक है हमारी, वो बहुत ज्यादा यूज हो रही है खेती में, और उसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है, जमीन है, वो भी खराब होती जा रही है। और दूसरे भी इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो बुरे परिणाम है, वो हमारे सामने है और उनको ज्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, वो हम सभी के सामने है आज। तो उसी को कम करने के लिए और हमारे मृदा को स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ये सघन अभियान चलाया गया भारत सरकार की ओर से। और इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी द्वारा जून तक ये कार्यक्रम है, जो अभियान है, ये चलाया जाएगा। और इसमें अब तक हम लगभग 10 गांव के करीब गांव कवर चुके हैं, और इसमें किसानों को गांव में जाके, और भिवानी में भी कई क्षेत्रों में जैसे ITI है या नेहरू युवा केंद्र है, तो इन इलाकों में भी जाके, जहाँ पे बच्चे आते हैं, रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, जैसे CBLU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी प्रोग्राम किया गया है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इन जगह पे जाके और किसानों को और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि आप जो खाद और उर्वरक है उनकी जो यूज है, उनका प्रयोग है, वो कम से कम करो। स्वामी ज्ञानानंद महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार द्वारा बाबा नगर स्थित नेत्रहीन विद्यालय में हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया और दृष्टिबाधित बच्चों को भोजन प्रसाद वितरित कर मानव सेवा का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना से आहुतियां अर्पित की। जियो गीता परिवार के जिला अध्यक्ष नरेश आहूजा ने बताया कि 6 दिवसीय कार्यक्रमों में शहर वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वामी ज्ञानानंद महाराज की शिक्षाएं मानव सेवा, संस्कार और समाज कल्याण की प्रेरणा देती है। जियो गीता परिवार के जिला अध्यक्ष नरेश आहूजा ने बताया कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के अवतरण दिवस पर आयोजित 6 दिवसीय कार्यक्रम प्रेरणादायक रहे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत फ्री मेडिकल कैंप, रक्तदान कैंप, पौधारोपण अभियान, नशा मुक्ति जागरूकता यात्रा, सत्संग, भजन कीर्तन एवं सेवा कार्य आयोजित किए गए, जिनमें शहर वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की शिक्षाएं मानव सेवा, संस्कार और समाज कल्याण की प्रेरणा स्रोत हैं। जियो गीता परिवार भविष्य में भी इसी प्रकार धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करता रहेगा। इस अवसर पर नेत्रहीन विद्यालय के संचालक लालचंद, आत्म प्रकाश टुडेजा, OP नंदवानी, दर्शन मिड्डा सहित अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। ओम सर्व सिद्धाय नमः।
कागड़ाई नमई नमई ओम कालाई नमई ओम जंक में जामही सुगंधि। भिवानी में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने से सब्जियों की फसल सूखने लगी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। टमाटर, घिया, तोरी और भिंडी जैसी सब्जियों की फसलें तेज गर्मी और पानी की कमी के कारण खराब हो रही हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने गर्मियों में अच्छे मुनाफे की उम्मीद से सब्जियों की खेती की थी, लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर योगिता ने बताया कि अत्यधिक तापमान के कारण सब्जी फसल पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने किसानों को कम मात्रा में पानी देने और पौधों के बचाव के लिए जरूरी स्प्रे करने की सलाह दी। किसानों ने सब्जी की फसल उगाई थी। किसान सोच रहे थे कि गर्मियों में सब्जी की फसल उन्हें अच्छा मुनाफा देगी, लेकिन गर्मी अधिक होने के कारण सारी फसल खराब हो गई। किसानों का कहना है कि फसल खराब होने के कारण उनका बुरा हाल है। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगिता ने बताया कि इस समय अत्यधिक गर्मी है, जिसकी वजह से सब्जी की फसल तबाह हो रही है। उन्होंने बताया कि सब्जियों में फसल को बचाने के लिए स्प्रे करें ताकि पौधों का बचाव किया जा सके। गर्मी की वजह से बेल की सब्जी तकरीबन खराब हो चुकी, तरकाकड़ी है, लाग है, खत्म हो जाए, आंधी, धूल भरी मिट्टी, उससे फूल खराब हो जाए। 1 एकड़ में तरकाकड़ी है, 1 एकड़ में पत्थर काकड़ी है, टमाटर है, सब फसल बर्बाद हो रही है मौसम की वजह से। नुकसान का तो कोई आकलन ही नहीं है। इस टाइम तो वैसे ही स्प्रे का ज्यादा खर्च होता है, लेबर का खर्च होता है, भाव जीरो। 1 किलो टमाटर का बोरा क्या इसमें मजदूरी घनी लागे, खर्चा बहुत हो जाए और जी कीड़ा से यो जानदा को नहीं, तीसरा दिन स्प्रे करनी पड़े से। हम तो बहुत परेशान से जी। गर्मी तो जितनी पड़े हम बाहर खड़े भी नहीं हो सकते, बड़ा बुंडा हाल से जी। हम गरीब आदमी क्या करा बता। भाव का कोई लेना देना को नहीं, थोड़े क्या होया भाई 50-30 रुपए करेट जा, उसमें हम क्या कर लेंगे। टमाटर हम जी में कमाई को नहीं, 1 किलो बोया था, दाढ़ी लगा से करेट भर के जहाँ बिका को नहीं, 3.5 दिन खड़े रहा। इसमें मैं सबसे पहले सुझाव देना चाहूंगी कि जैसे कि सुबह शाम, जैसे दिन में के समय ना करें सिंचाई, या तो सुबह के शाम या शाम के समय सिंचाई करें। और सबसे अच्छी व्यवस्था तो ड्रिप इरिगेशन का अगर आप उपयोग करते हैं, टपका सिंचाई विधि से आप करेंगे तो पानी की बचत भी होगी और सीधे पौधों की जड़ों में जाएगा। तो आप इस तरह की करें। अगर लगता है कहीं पे खाद की कमी भी लग रही है तो अब इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि फटाफट से पौधों को खाद मिले और उनकी बढ़वार में कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब छोटी छोटी सस्य क्रियाएं हैं जो आप करके सब्जी, फल, सब्जी, और अगर जहाँ सब्जियों में फूल आ रहा है या फल बन रहा है तो उसपे फ्लड इरिगेशन ना करें, क्योंकि क्या होता है कि पौधे की 2 अवस्था होती है, जैसे हम अक्सर बताते हैं, एक वेजिटेटिव ग्रोथ, एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जब फूल और फल बनने लगता है तो पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में होता है। अगर आप फ्लड इरिगेशन करते हो तो पौधे को ये लगता है कि आपको बढ़ना है, तो वो फूल और आपके फूल झड़ जाएंगे, फल झड़ जाएंगे और वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ, बढ़वार की तरफ चला जाएगा। तो इस बात का कई बार हमारे पास किसान भाइयों की क्वेरी भी आती है कि मेरे मिर्ची के फूल, टमाटर के फूल या अन्य उसके फूल झड़ रहे हैं कि फल नहीं बनता। तो किसान भाई अक्सर ये गलती करते हैं। जो महिलाएं किचन गार्डनिंग करती हैं वो जैसे किचन का पानी जा रहा है उस नाली के साथ साथ पौधे लगा लेती है 3-4, और उनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारे पौधों पे तो कुछ आता ही नहीं, बल्कि हम पानी रेगुलरली दे रहे हैं। तो उनके लिए भी एक सुझाव मैं कहती हूँ, जो किचन गार्डनिंग में रुझान रखती है, कि नाली के पास जो पौधे लगाए उसे लगातार अगर पानी की सप्लाई रहेगी तो फूल झड़ जाएगा, फूल बनेगा नहीं, कि पौधा हमेशा उस अवस्था में जाएगा, बढ़वार की अवस्था में, ना कि फल देने की अवस्था में जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रख के आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगी कि खादों का संतुलित प्रयोग करें। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अचानक बारिश, अचानक ठंड, लंबा ड्राई स्पेल, तो ये बहुत सी अनियमितता आ रही है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे बीजों का चयन करें, प्रमाणित बीजों का चयन करें। यूनिवर्सिटी में 2 बार मेले लगते हैं, वहां जाएं, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। 14 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मचारी की हड़ताल, शहरवासियों को मिली बड़ी राहत। देवऋषि नारद जयंती पर पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग की दी जानकारी। स्वामी ज्ञानानंद महाराज की शिक्षाएं मानव सेवा, संस्कार और समाज कल्याण की प्रेरणा स्रोत, कहा नरेश आहूजा ने।
पारा पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस के पार, आमजन व किसान परेशान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।